जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का चैप्टर नंबर 2 है आरोह बुक का आलोक धनवा जी, और इनके द्वारा रचित जो कविता है वो है पतंग कविता। तो प्यारे विद्यार्थियों, पतंग कविता रहने वाली है और इस पर आधारित जितने भी मोस्ट क्वेश्चन है वो सब कुछ इस क्लास के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो आप सभी को क्लास को ध्यानपूर्वक देखना है। क्लास में जो भी विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज चैप्टर क्या रहने वाला है? पतंग कविता। प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करेंगे इस क्लास के अंदर। आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले देखिएगा, ये देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर दे रखा है। पतंग कविता में चमकीले विशेषण यहां पर किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? आपको बताना है पतंगों के लिए, शरद के लिए, कठोर दिशाओं के लिए, इशारों के लिए। पतंग कविता आप जब पढ़ेंगे तो यहां पर प्यारे विद्यार्थी इसमें चमकीले विशेषण जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो ये याद रखना, यहां पे बिल्कुल डी हो जाएगा ऑप्शन, इशारों के लिए प्रयुक्त हुए हैं। किसके लिए? इशारों के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, बच्चे जो है वो किनके साथ साथ उड़ रहे हैं? पक्षियों के साथ साथ, पतंगों के साथ साथ, या फिर बादलों के साथ साथ, फिर वायुयानों के साथ साथ? बच्चे किनके साथ साथ उड़ रहे हैं आकाश में? तो प्यारे विद्यार्थियों, बच्चे जो है, यानी ध्यान रखना आप सभी, पतंगों के साथ साथ जो है वो आकाश में उड़ रहे हैं, वो भी कल्पना के माध्यम से। ठीक है, कल्पना के सहारे जो है, याद रखना फिर विद्यार्थियों, बच्चे किनके साथ साथ उड़ रहे हैं? तो पतंगों के सहारे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहां पर दे रखा है। इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं, देखिएगा अपना ऐप है महेंद्र व्यावर कोचिंग। महेंद्र व्यावर कोचिंग अपना ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिएगा। बाकी कंप्लीट तैयारी आपको जो है वो ऐप पर करवाई जा रही है हिंदी की। वहां पर आपको कंप्लीट हस्तलिखित नोट्स मेरे द्वारा कंप्लीट मिल रहे हैं, प्लस उसके अंदर चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज थ्योरी क्लासेज वगैरह सब कुछ मिल रही है। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को कौन कर पाएगा? जिन विद्यार्थियों ने पहले चैप्टर को पढ़ रखा है अच्छे से। भाई आलोक धनवा जी चैप्टर है, पतंग कविता है इनकी, तो पतंग कविता को अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप कैसे आंसर दे पाओगे? इसलिए पहले चैप्टर की थ्योरी पढ़ो। थ्योरी पढ़ने के लिए प्यारे विद्यार्थियों, कंप्लीट तैयारी करने के लिए आप अभी ऐप डाउनलोड करें महेंद्र व्यावर कोचिंग, और अभी कोर्स ज्वाइन कर ले, वहां पर मैं कंप्लीट तैयारी करवा रहा हूं। ठीक है, और बाकी ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 8955661301। किसी प्रकार का कोई डाउट है या कुछ भी पूछना है कोर्स से संबंधित तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। चलो, बच्चों के रोमांचित शरीर का संगीत क्या करता है? गिरने से बचाता है, नचाता है, या सबको बुलाता है, या गूंजने लगता है? तो बच्चों के रोमांचित शरीर का संगीत क्या करता है फिर विद्यार्थियों? उन्हें जो है वो छतों से गिरने से बचाता है। बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपके सामने दे रखा है, आकाश को मुलायम बनाने से क्या आशय है? आकाश को मुलायम बनाने से कोमल होना, बादल छा जाना, स्वच्छ सहज होना, या फिर वर्षा होना? आकाश को मुलायम बनाना, या आकाश को मुलायम बनाने का यहां पर अर्थ हो गया स्वच्छ व सहज होना। ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अगला देखिएगा, शरद की साइकिल जो है, शरद की साइकिल वो कैसी है? लाल है, या फिर नीली है, या फिर काली है, या फिर चमकीली है? तो शरद की साइकिल प्यारे विद्यार्थियों यहां पर जो है वो चमकीली बताई गई है। कैसी बताई गई है? चमकीली बताई गई है। बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा यहां पे। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न आपके सामने यहां पर दे रखा है, मृदंग क्या है? मृदंग बांसुरी है, या लंबी ढोलक है, या सितार है, या फिर सहनाई है? तो प्यारे विद्यार्थियों, मृदंग पूछ रहे हैं यहां पर, मृदंग क्या है? तो मृदंग यहां पर लंबी ढोलक है। बिल्कुल हमारा यहां पे बी आंसर हो जाएगा। फिर विद्यार्थियों मृदंग ध्यान रखना क्या है? मृदंग लंबी ढोलक है। मृदंग क्या है? लंबी ढोलक। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला है, और अगला देखिएगा, कपास यहां पर जो है, कपास किसका प्रतीक है? भाई कपास प्रकाश का है, या अंधकार का है, या फिर कोमलता का है, या फिर शांति का है? कपास यहां पर किसका प्रतीक है? तो ध्यान रखना, कपास यहां पर प्यारे विद्यार्थियों कोमलता का प्रतीक है। बिल्कुल ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, कपास यहां पर कोमलता का प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला है, शरद बच्चों के झुंड को कैसे इशारों से बुलाता है? तिरछे इशारों से, सीधे इशारों से, तीखे इशारों से, या चमकीले इशारों से? सो शरद बच्चों के झुंड को प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये चमकीले इशारों से बुलाता है। बिल्कुल ऑप्शन डी यहां पे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा फिर विद्यार्थियों ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन उड़ने वाली चीज यहां पर किसे बताया गया है? तितली को, पतंग को, पतंग या मोटर को? किसको बताया गया है कवि के अनुसार? कवि कौन है? आलोक धनवा जी। कवि कौन है? आलोक धनवा जी। और आलोक धनवा जी का जन्म जो है प्यारे विद्यार्थियों कब हुआ था? 1948 के अंदर हुआ था। कहां हुआ था? मुंगेर बिहार के अंदर हुआ था। कहां हुआ था? मुंगेर बिहार। आप याद रखना, 1948 के अंदर इनका जन्म हुआ था, और इनके द्वारा रचित कविता कौन सी है? पतंग कविता। तो यहां पर कवि के अनुसार जो है वो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज यहां पर किसे बताया गया है? पतंग को बताया गया है। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने सी आंसर किया है तो आप सभी का राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, फूलों को पार करते हुए यहां पर कौन सी ऋतु आई थी? शरद, वसंत, या फिर पावस यानी वर्षा, या फिर ग्रीष्म? फूलों को पार करते हुए
कौन सी ऋतु आई थी? फूलों को जगह यहां पर आप कहीं ना फूलों फूलों कर दीजिए भाई, फूलों को पार करते हुए, फूलों को पार करते हुए कौन सी ऋतु आई? तो फूलों को या फूलों को पार करते हुए ध्यान रखना कौन सी ऋतु आई? वसंत ऋतु आई थी। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला। अगला है कि किसकी आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ है? बिल्ली, खरगोश, बंदर या गाय? किसकी आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ है? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ है। ध्यान रखना, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ है। अब इन प्रश्नों के आंसर प्यारे विद्यार्थियों वही विद्यार्थी कर पाएगा जिन्होंने एक चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, जिन्होंने आलोक धनवाजी द्वारा रचित पतंग कविता अच्छे से पढ़ी है। तो इसके लिए प्यारे विद्यार्थियों देखो हजारों विद्यार्थी हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं। महेंद्र ब्यावर कोचिंग प्यारे विद्यार्थियों हजारों विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं किया है कोर्स तो अभी ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। महेंद्र ब्यावर कोचिंग कंप्लीट तैयारी अपने ऐप पे चल रही है, पूरी गारंटी लेता हूं, एक नंबर भी नहीं कटने दूंगा, 100 में से 100 नंबर दिलवा दूंगा। बस ये कोर्स ज्वाइन कर लेना, जो क्लासें करवाई जा रही है उसके अंदर किस प्रकार से आपको पढ़ना है, किस प्रकार से तैयारी करनी है, ये सब ऐप पर बताया जा रहा है। कवि ने तेज बौछारों के जाने के साथ ही किस महीने की भी चले जाने की यहां पर बात कही है? श्रावण, आषाढ़ या आश्विन या फिर भादो? तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पर कवि ने तेज बौछारों के जाने के साथ ही किस महीने के चले जाने की बात कही है? यहां पर जो है प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, भादो के चले जाने की बात कही गई है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, भादो के चले जाने की यहां पर बात हुई है। दौड़ते भागते बच्चे दिशाओं को किसकी तरह बजाते हैं? ढोलक की तरह, सितारे की तरह, मृदंग की तरह या बाजा की तरह? तो प्यारे विद्यार्थियों दौड़ते भागते बच्चे जो है वो दिशाओं को यहां पर मृदंग की तरह बजाते हैं, यानी कि लंबी ढोलक की तरह बजाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां पर मृदंग का अर्थ क्या होता है? लंबी ढोलक। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज यहां पर बिल्कुल पतंग को कहां गया है? ऑप्शन ए कर देना इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पतंग कविता में लाल सवेरा कैसा किसको कहा गया है? खरगोश की आंखों जैसा, मतलब कैसा कहा गया है लाल सवेरा यहां पर पतंग कविता के अंदर? खरगोश की आंखों जैसा, उजाला, कपास जैसा या फिर चमकीला? तो पतंग कविता में प्रिय विद्यार्थियों लाल सवेरा जो है वो खरगोश की आंखों जैसा बताया गया है। बिल्कुल ऑप्शन यहां पे ए राइट हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने ए आंसर किया है उन सभी का राइट है। कौन सी ऋतु आकाश को मुलायम बना लेती है? ग्रीष्म, वसंत, शरद या वर्षा? कौन सी ऋतु जो है वो आकाश को मुलायम बना देती है प्रिय विद्यार्थियों? तो ध्यान रखना आप सभी, शरद ऋतु जो है वो आकाश को मुलायम बना देती है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अगला है। अगला प्रश्न है पतंग कविता में यहां पर कपास जो है वो किसका प्रतीक है? तो पतंग कविता में कपास प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना कोमलता का प्रतीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बच्चे पतंगों के साथ साथ किसके सारे उड़ रहे हैं? फूलों के सारे, तंतुओं के सारे, धागों के सारे, कल्पना के सारे? बच्चे पतंगों के साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों जैसे जैसे पतंग ऊंची उड़ती है आकाश के अंदर, बच्चे सोचते हैं कि जैसे मैं भी उसके साथ उड़ रहा हूं, कल्पना के सारे। ठीक है, किसके सारे उड़ रहे हैं? कल्पना के सारे। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखो, बच्चों के पैरों को बेचैन क्यों कहा गया है? बच्चों के जो पैर हैं उनको बेचैन क्यों कहा गया है? तो बच्चे कभी भी एक जगह जो है वो ठहरते नहीं है, एक जगह रुकते नहीं है, बस वो पूरे दिन जो है वो भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, इसलिए बच्चों के पैरे को यहां पर बेचैन कहा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला, बच्चों को पतंग उड़ाते देखकर कैसा प्रतीत होता है? तो बच्चों को प्यारे विद्यार्थियों पतंग उड़ाते देखकर कैसा प्रतीत होता है? तो आप बता सकते हैं उत्तर में, जब बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो प्रतीत होता है कि वो भी पतंगों के साथ आकाश में उड़ रहे हैं। जब वे छत पर पतंग उड़ाते समय उत्साह और उमंग से भरकर भागदौड़ करते हैं तब उन्हें छत से गिर जाने का भी या किसी अन्य प्रकार का कोई भय नहीं होता, कोई डर नहीं होता है। वे अपने उल्लास में हर भय से मुक्त होकर पतंग की डोर पकड़े रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये जो हमारा चैप्टर था, ठीक है, दूसरा चैप्टर पतंग कविता इनके द्वारा रचित आलोक धनवाजी द्वारा, ये हमने कवर किया और इस पर आधारित कुछ मोस्ट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कवर करवाए हैं। ठीक है, बाकी प्यारे विद्यार्थियों कंप्लीट आपको तैयारी करनी है तो अभी महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और आज एक कोर्स ज्वाइन करें। वहां पे किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है सब कुछ मैं कंप्लीट आपको तैयारी करवा रहा हूं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों डाउनलोड कर लेना और आज ही अपने जो है वो तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि समय कम है। अगर वाकई में आप चाहते कि मैं बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनूं, तो टॉपर बनना है तो फिर विद्यार्थियों आज से पढ़ना होगा। और आज से पढ़ने का मतलब ये नहीं कि प्यारे विद्यार्थियों एक एक क्वेश्चन निकाल लो चैप्टर वाइज, नहीं, आपको पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, चैप्टर के अच्छे से आपको चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। अगर पतंग कविता ही आपने नहीं पढ़ी है तो कैसे आंसर दे पाओगे? इसलिए हर एक चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और फिर आपको यहां पर आंसर देने हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास को लाइक कर देना और बाकी अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। ओके।